नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान संपन्न हो गया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी गईं। खास बात ये रही कि जितिया त्योहार के मौके पर उपवास के बावजूद महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी तक हुए प्रथम और दूसरे चरण के मतदान से एक बात स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई है कि इस बार मतदाता प्रत्याशियों के चाल चरित्र के साथ ही विकास के पैमाने पर वोट कर रहे हैं। यह राइस न्यूज की कोशिश है कि लोग इन चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इसके लिए राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर खास कवरेज दिखा रहा है, जिसमें प्रत्याशियों के साक्षात्कार के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे छपरा जिले की सिसई पंचायत, जहां से अशोक कुमार शर्मा मुखिया पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। अशोक शर्मा पूर्व में शिक्षक रह चुके हैं और फिलहाल वो समाज सेवा के जरिए पंचायत के लोगों की सेवा में जुटे हैं। अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि अगर सिसई पंचायत की जनता ने उन्हें मुखिया बनाया तो वो पंचायत में विकास की गति को तेज करेंगे। आज हम सीधा तस्वीर आपको दिखला रहे हैं बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सिसई से, और हमारे साथ समाज सेवी और पंचायत के तकदीर और तस्वीर को बदलने का मजबूत इरादा लेकर के चुनावी दंगल में बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जो प्रत्याशी हैं। इनका परिचय इन्हीं के जुबाने अपने व्यूअर्स को कराते हैं। अपना शुभ परिचय दें आप। नाम अशोक कुमार शर्मा जी। घर में रुका जी। और पिताजी हमारे शिक्षक। हाँ जी। और मैं नियोजन में कुछ दिन शिक्षक के रूप में कार्य किया हूँ। जी जी। फिलहाल मैं सेवा से जी मुक्त हो चुके हैं। मुक्त हो चुका हूँ। तो क्या मुद्दा रहेगा शर्मा जी आपका, अगर पंचायत की जनता, सिसई की जनता मेहरबान हुई और सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला मुखिया पद पर, तो सिसई पंचायत में किस तरह का विकास करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा सड़क के बारे में आपने कहा, तो सड़क तो बनती है, बनी भी है जी। लेकिन गुणवत्ता के अभाव में जर्जर है। जी। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर जनप्रतिनिधि सक्रिय हो तो उसको थोड़ा सा प्रयास से इतना बिगड़ने से रोका जा सकता था। अच्छा, रोका जा सकता था जी, अगर जनप्रतिनिधि सक्रिय रहते तो जी। इतनी स्थिति खराब रोड की, जैसे मान लीजिए कि कहीं टूट गया, अब छोड़ देंगे उसको तो खंडहर हो जाएगा। बिल्कुल जी। हाँ। तो इसको हमारा काम है कि देखभाल, तो ये सब चीज़ों का बड़ी अभाव है। अच्छा। जिसके वजह से हमको लगता है कि ये सब चीज़ें रोड बन तो रही है, हम कैसे कहें कि नहीं बनी है, बनी है। गुणवत्ता में कमी है। और रख रखाव जो है ना, तो जैसे मान लीजिए कि ये रोड है, अब पिछले साल यहाँ एक बगल में रोड है, तो ज़्यादा पानी में पुल ढह गया। तो हमने कहा कि रे भाई जनप्रतिनिधि से संपर्क आप लोग कीजिए, बोलिए कि भाई रास्ता आने जाने का, लोग वहाँ किसी न किसी तरह निकल पाते थे मोटरसाइकिल से, एगो भय का वातावरण बन जाता था। लेकिन वो हमने देखा कि उस जगह पर कोई सुनवाई नहीं, चूँकि हमारा तो काम उस समय दूसरा था, तो हम इसलिए ज़्यादा उस समय इंटरफेयर नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये जो चीज़ है जिससे जनता को माने नहीं होता है कि डायरेक्ट दिक्कत समस्या है, वो ऐसी चीज़ है कि उसके लिए सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। सच्चाई भी है कि तत्काल उसको माने कोई सरकारी फंड से या सरकारी एथी से तत्काल उसको माने सुधार किया जा सके। लेकिन जनप्रतिनिधि का काम है कि वह अपनी ओर से बहुत से रास्ते हैं, उसको जी। जन सहयोग भी है जी। कुछ भी नहीं होगा तो जन सहयोग तो है विकल्प उसका, उससे मतलब आप हेल्प ले सकते हैं, समस्या दूर हो सकती है। तो हजारों लोग जो रोज माने रिस्क लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सब बुनियादी चीज़ें हैं। ये मैं शुरू से ही महसूस करता हूँ, और यही नहीं बोले कि बुनियाद जी।
तो उस जगह पर जब हम जाएंगे तो उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और नहीं होता है कि अपने के बजाय सबके बारे में अगर सोच होगा तभी संभव है। और हमारा सोच है कि ऐसा करके हम दिखाएंगे। एक बार जनता ने मौका दिया तो। जी, पिछले चुनाव के तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इसी सिसई पंचायत के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी सम्मानित जनता ने आपके व्यक्तित्व, व्यवहार और आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा दिखाते हुए अपार जन समर्थन दिया था। शायद 2001 के चुनाव की चर्चा मैं कर रहा हूं, जहां तक मुझे सही जानकारी है, जो हमारा सर्वे बता रहा है। किसी कारणवश दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सफलता आपको नहीं मिल पाई, कारण जो भी रहा हो, स्थानीय स्तर का चुनाव था, जाने की जरूरत नहीं है। है। लेकिन अब हम चर्चा कर रहे हैं नए पंचायत चुनाव पर, जो कि इस बार जोर शोर से चल रहा है। तो सिसई पंचायत में यहाँ विकास कामों का जो लेखा जोखा है, आपको क्या लगता है? जनता का मूड और मिजाज समझ में आ रहा है आपको? हम मूड मिजाज तो समझ में आ रहा है। हम तो जनता के बीच में ही मैंने रहे हैं और बीच में मौका भी मिला के सेवा करने का एक शिक्षक के रूप में, तो पंचायत में ही मिला। नहीं जी, तो हम हमेशा मैंने यहाँ के लोगों से जुड़ाव मैंने बना रहा। ये सब चीज़ है, हमको अपने आप पर भी भरोसा है और उससे हमसे ज़्यादा हमको अपने ये सिसई की जनता पर भरोसा है। तो आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं एराइज न्यूज लाइव मीडिया के माध्यम से। पंचायत चुनाव की ताज़ा खबरों को प्रमुखता से हम जनता तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और लगातार हमारा यह भी प्रयास हो रहा है कि लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की स्वाभिमान, लोकतंत्र की गरिमा और पंचायती राज व्यवस्था में मतदाताओं को अपने मताधिकार को लेकर के हम अधिक से अधिक जागरूक करें, ताकि लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत बनी रहे। सेवा जो शिक्षा के क्षेत्र में आपका रहा और आप स्थानीय अपने पंचायत में सिसई में विद्यालय में पदस्थापित थे जी। पंचायत का ही गांव है। पंचायत का ही गांव है जी। कितने दिनों तक आप शिक्षक के पद पर सेवा किए हैं? 14 वर्ष लगभग। 14 वर्षों तक जी। 14 वर्षों तक। 14 वर्षों तक। तो पंचायत में जनप्रतिनिधि के पद पर सेवा करने के लिए इन्होंने शिक्षक जैसे पद पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से आपने मतलब रिजाइनेशन दिया, ताकि पंचायत की जनता जो है वो एक बार सेवा का अगर मौका दे दे तो यहाँ की तकदीर और तस्वीर को आप बदल दें। बहुत कम समय था रिटायरमेंट का, और कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि इस बार एकदम चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये विगत वर्षों से ही, जब 2000 माने पिछला चुनाव, जो पिछला चुनाव, चूँकि मैं यहाँ की जनता से अलग होके मैंने चला गया दूसरी सेवा में, लेकिन जनता से मैं अलग होके कभी नहीं रहा नहीं हूँ। अब बात करेंगे तो कौन कौन चीज़ पर बात करेंगे? विकास की बात। तो विकास एक चीज़ का तो होता नहीं है। एक सड़क पर चर्चा किया हम लोगों ने, तो सड़क ही चीज़ तो एक नहीं है। बहुत सारी विकास की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समझिए कि उसका कोई नहीं होता है कि दूसरे किसी विभाग का कहीं कोई हमको लगता नहीं है कि कोई इस पंचायती राज व्यवस्था में कुछ पहचान दिखाई दे। हमको है कि ऐसा लगना चाहिए था। बिल्कुल। आइए एक तस्वीर हम दिखला दें, थोड़ा सा आप यहाँ आए जी। भावी मुखिया प्रत्याशी सिसई पंचायत से हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से सिसई पंचायत के सम्मानित जनता से अपील कर रहे हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि पंचायत सिसई के विकास को लेकर के जो आपका सपना है, आपने कहा कि सिर्फ रोड का ही विकास नहीं है, विकास के अनेकों क्षेत्र हैं जिसमें काम करना बाकी है। हमारा अपना जो सोच है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ी बात ये नहीं है कि ये पाइप बिछ गई और उसमें नल लग गया। हो सकता है कि कल वो नल निकल भी जाएगा। क्या जी? तो थोड़ा समय जनप्रतिनिधि के पास होना चाहिए। इसके लिए भी ये सोच होना चाहिए। ये हमारा सोच है कि अगर वह पाइप लगा दिया गया, उसमें नल लगा दिया गया, तो एक नल के अभाव में वह टोटी उखड़ के या पाइप टूट के कहीं जाए नहीं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। ये मैंने कंटिन्यू उस पर ध्यान रहे ताकि वो बर्बाद न हो और उसका सही इस्तेमाल हो। अगर साधन को हम ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे तो फिर हम कुछ भी करते रह जाएंगे, कहीं कुछ दिखाई देगा? बिल्कुल। साधन रहेगा तभी ना कुछ दिखाई देगा। क्या अपील करेंगे जनता से आप? अब जनता से तो
मेरी यही अपील है कि एक बार हमें सेवा का मौका दें। जनता जनार्दन है, हमको आशीर्वाद दे और मुझे वो मौका दे कि 5 वर्ष में जनता ने जिस सोच से हमको इस जगह पर कुर्सी देने का काम करेगी, उसको हम धरातल पर उतार के उसकी नज़रों के सामने दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।